हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन की दोस्तों बात हो रही है। दो तरीके के पत्र निर्गत हुए हैं। एक, ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों का समायोजन होगा। इसको अंतः जनपदीय स्थानांतरण का नाम दिया गया है, यानी छात्र संख्या के आधार पे। और छात्र संख्या ही दोस्तों मुख्य है, क्योंकि इस बीच शिक्षकों के बीच में ये बात आम हो गई थी कि अक्टूबर माह बीतने को है और छात्र संख्या का जो आधार है वो 30 सितंबर 2022 सरकार को लेना चाहिए। सरकार ने इसका हल दोस्तों निकाल लिया है, क्योंकि सरकार को बिल्कुल शिक्षकों की जो बात है सरकार तक पहुंच गई है और सरकार अब बिल्कुल एकदम फूंक फूंक के कदम उठा रही है। सरकार पूरी तरीके से मन बना ली है कि शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में तबादला करना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में भी जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन आना चाहते हैं उनका भी समायोजन या स्थानांतरण करना है। इसमें जो छात्र संख्या है वो परेशानी पैदा कर सकती है। इससे पूर्व निर्गत जो पत्राचार हैं, जो पत्राजात हैं, उसमें यथा आवश्यक संशोधन कर लिया गया है। अभी मैं आपको एक ऐसे पत्र को दिखाने जा रहा हूं जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा निर्गत किया गया। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निकट भविष्य जल्द ही सरकार पोर्टल खोलने वाली है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जो सरप्लस शिक्षक हैं, यानी ऐसे विद्यालय जहां सरप्लस शिक्षक हैं, वो डेफिसिट स्कूल में जा सकें। सरप्लस शिक्षक का क्राइटेरिया जैसे कि आप जानते हैं कि जिनके जाने से उस विद्यालय का RTE नॉर्म बिगड़ गया हो, असंतुलित हो गया हो, वही सरप्लस शिक्षक हैं। और उस सरप्लस शिक्षक में भी जो छात्र संख्या देखी जाएगी विद्यालय की, वो दोस्तों 30 सितंबर की नहीं होगी, वो 30 अप्रैल की होगी। आइए हम पत्र के आलोक में बात करते हैं। अब किसी भी प्रकार का सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि ये 30 सितंबर और अप्रैल का जो मामला है कोर्ट केस में तब्दील हो सकता था, इसलिए सरकार ने इसे चेंज ही कर दिया। दोस्तों, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का ये पत्र है, जो कि 25 अक्टूबर 2022 को निर्गत हुआ है। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश को प्रेषित संदर्भित विषय। हालांकि इसमें जो दिया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में ये ऑलरेडी पत्र निर्गत हुआ था और उसमें 1 से लेकर के दोस्तों आप देख सकते हैं 9 बिंदु रहे हैं। जो कि इस पत्र में जो फोकस बेसिकली किया गया है वो बिंदु संख्या 2 और 3। इसमें कहा गया है कि संविलियन के पश्चात कक्षा 1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा। यहाँ बात हो रही है स्कूल को इंटीग्रेट करना, कंपोजिट करना। जब स्कूल आपस में मर्ज कर जाते हैं, एक इकाई हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय हो जाता है कक्षा 1 से 8। अब उसमें जो वरिष्ठतम होगा, यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में से लेकर के जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठतम होगा, वरिष्ठ की बात नहीं हो रही, वरिष्ठतम की बात हो रही है, वो हेड टीचर का दायित्व का निर्वहन करेगा और उसी के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जो भी स्कूल का मैटर होगा वो डील होगा। यहाँ बिंदु संख्या 2 की बात हो रही है। और बिंदु संख्या 3 में है
कि विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक आरटीई मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। आगामी शैक्षिक सत्र में दिनांक 30 सितंबर 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें इस पत्र में जो बिंदु संख्या 3 है, इसी का परिमार्जन कर दिया गया है, परिष्कार कर दिया गया है, यथोचित ढंग से इसे संशोधित कर दिया गया है। यहाँ आइए नीचे हम आपको ले चलते हैं। बिंदु संख्या 3 की बात हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा है कि पहले पत्रों का हवाला देते हुए बात यहाँ कही जा रही है कि 22 नवंबर 2018 में दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो आप बिंदु संख्या 2 के अनुसार संविलियन के पश्चात कक्षा 1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा। ये बात तो अभी मैंने आपके साथ साझा की। और इसी के तहत आगे बात करेंगे। बिंदु संख्या 3 में दिए गए निर्देश से इतर वर्तमान व्यवस्था अनुसार छात्र संख्या की गणना शैक्षिक सत्र 30 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। इसे दोस्तों यथावश्यक संशोधित कर दिया गया, क्योंकि जो भी समायोजन होना है उसमें ये बात कही गई है कि 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या ही आधार बनेगी। और ये पहले का पत्र था। इस पत्र में दिया गया था 30 सितंबर, आगामी शैक्षिक सत्र से 30 सितंबर की जो छात्र संख्या होगी वो समायोजन का आधार होगी। अब यहाँ पर बिल्कुल इसे यथावश्यक तरीके से संशोधित कर दिया गया। इसमें अब यही नियम काम करेगा कि यानी 30 अप्रैल 2022 के आधार पे समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पे ये जो दिया गया था 30 सितंबर 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। अब ये समायोजन की कार्रवाई जो होनी है वो 30 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। आप पत्र देख सकते हैं, पत्र लेटेस्ट निकला है। पत्र आपका 25 अक्टूबर 2022 का है। और अब 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या दोस्तों काम करेगी समायोजन में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, अपने जैसे दोस्तों तक साझा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।